सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसाराम दास, ग्राम अलीवारा, पोस्ट गेंदा टोला, तहसील सूर्या, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य का हूँ सर। आसाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा ली सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? मैं उसके पहले कोई भी प्रकार का देवी देवता का भक्ति नहीं करता था भगत जी, क्योंकि उस देवी देवताओं ऊपर मुझे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं होता था। इसलिए नहीं करता था विश्वास कि हमारे कई भी प्रकार की जो समस्या आती थी, उस समस्या
कोई भी देवी देवता के नाम लेते थे भी उसके बाद भी मतलब हल नहीं होता था। इसी कारण सर जी मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कोई प्रकार की भक्ति साधना नहीं करते थे, जी सर, जी सर। इसका मतलब आप नास्तिक थे? जी सर जी, इसलिए मैं भक्ति नहीं करता था तो नास्तिक था सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए आया सर जी कि मुझ पर समस्या से समस्या बहुत सारा आए और उस समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा था सर जी। तो मैं आज हमारे आसपास जो भगत भाई थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, उसने मुझे बहुत बार बताता था कि भाई साहब इसमें नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से, आपका सारी जो भी प्रकार की समस्या है या जो भी कर्जा है, जो भी गाड़ी वगैरह प्रॉब्लम होता है, सारी सर जी उसमें नाम दीक्षा लेने के बाद आपका समस्या हो जाएगा करके मुझे सब भगत भाई लोग बताते थे सर जी मुझे। तो मैं उसके बाद भी विश्वास नहीं करता था संत रामपाल जी महाराज ऊपर। फिर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, मैं 2011 में जेसीबी खरीदा सर जी और 2016 तक के उस जेसीबी को चलाया सर जी। तो चला के मैं 32 लाख उसका किस्त भी पटा के गाड़ी को मैं 10.5 लाख में बेचा सर जी। उसके बाद भी 10.5 लाख बेचने के बाद मुझे कर्ज उसमें आधा नहीं हो पाया। उसके बाद कम से कम मुझ पर 14 से 15 लाख रुपए कर्जा और बच गया सर जी। तो उसके बाद मुझे जीने के लिए कहीं भी प्रकार के जगह और नहीं मिल रहा था सर जी। आत्महत्या के मतलब स्थिति में था सर जी। और उस स्थिति को देखते हुए मैं उस टेंशन में बहुत सारा नशा पान करता था सर जी। और उस नशा पान के चलते हमारे घर परिवार में सारी समस्याएं और परेशानी इतना ज़्यादा थे कि मुझ ऊपर घर फैमिली में जो भी है कोई विश्वास नहीं करता था कि ये जिएगा कैसे और ये परिवार को पालेगा कैसे। ऐसे करके हमारे परिवार में माता पिता भाई बंधु सभी मेरे ऊपर कोई सहायता और विश्वास नहीं करते थे सर जी। इस कारण एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा शराब पी के आया घर में 10-11 बजे रात में, जो रेंगने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे लड़का ने 2-3 साल का था सर जी, उसने रात भर उसने मेरे स्थिति को देखते हुए, मैं तो नशा में सो गया सर जी, लेकिन मेरे बच्चा मेरे पापा कैसा कर रहे हैं मम्मी, तो अगर मेरे पापा मर जाने पर मैं किसको पापा बोलूँगा मम्मी करके। इतना रात भर उन लोग मेरे परिवार रोना शुरू कर दिया सर जी। और मैं तो नशे के हालत में था, मैं सो गया सर जी। तो सुबेरे उसके बाद ऐसा समस्या खड़े हो कि मैं खाट से उठने के लायक नहीं था सर जी। तो मेरे यहाँ जो श्रीमती है, जो हमारे आस पड़ोस के जो भगत जी है, हमारे लूली कसक का है राजेंद्र दास जी भगत है, हमारे फाफामार से जनक दास जी भगत जो है जो आज जिला कोऑर्डिनेटर है, उनको फ़ोन किया, भांचा आज तोर भांचा ला बचा ले भांचा, तोर मामल बचा ले भांचा करके इतना रो रो के फ़ोन लगाए मेरे यहाँ श्रीमती ने। और उसने आए और बोले कि मामा जी आप नाम दीक्षा ले लो, जितना भी प्रकार के आपका कर्ज है और जितना भी प्रकार का बीमारी भी होगा और जितना भी सारी समस्याएं नाम दीक्षा लेने के बाद हल हो जाएगा करके मुझे बोला सर जी। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन भगत लोगों से मैं समय मांगा सर जी। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके 6 अक्टूबर 2017 को नाम दीक्षा लिया सर जी। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 14-15 लाख रुपए के कर्जे में थे, आपने आत्महत्या करने की भी सोच रखी थी, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? मुझे इतना टेंशन आता था, इतना टेंशन आता था, 24 घंटा शराब के याद आता था, गुटखा का याद आता था सर। तो मैं भगत जी ने मुझे नाम दीक्षा लेवाया। सूर्य गाँव आश्रम है हमारा छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का, वहाँ लेके तुरंत जैसे नाम दीक्षा लेवाया और तुरंत घर आते तक के सर जी सारी मेरा जो ब्रेन में जो इतना टेंशन और जो टेम्परेचर हीट होता था जैसे कि हार्ट अटैक होता है ऐसे टाइप से, तो वो तुरंत घर आते तक के सर जी पूरा शांत हो गया मेरा टेंशन। ना उसके बाद गुटखा का याद आया, ना शराब का याद आया सर जी। आज तक उस संत रामपाल जी महाराज जी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ सर जी। और आज उस मालिक के दया से आज इतना सुख शांति से हूँ सर जी। और उस मेरा समस्या को देखते हुए सर जी मेरे श्रीमती, मेरे यहाँ लड़का और मेरे 2 लड़की, उन लोग भी 9 जून 2019 में पूरा उन लोग भी मेरे साथ नाम दीक्षा लेके आज
सर जी आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आज भक्ति मर्यादा पूर्वक कर रहे हैं सर जी, और किराए में रहकर आज हम जीवनयापन और कर्जा अदा कम से कम मालिक के दया जो है संत रामपाल जी महाराज के, कि आज मोर 8 से 10 लाख रुपया जो 3 साल के अंदर जो कर्जा मैं वादा कर सके हूँ सर जी, और अभी लगभग वही 4-5 लाख देना है सर जी। लेकिन मेरे घर में सर जी आज तक कोई कर्जादार नहीं आया कि मेरे को पैसा कब दोगे, जो लिए हो उसको, ऐसा करके कभी नहीं आया सर जी मेरे पास। मुझे मालिक के दया से आज कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं है सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आप नशा छोड़ पाए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो मुझे कोई भी प्रकार का जो इतना भी नशा कर रहा था सर जी, आज उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद तो कोई भी उसका याद सर, उसका सुने का भी मतलब इच्छा नहीं होता सर जी, और कभी सपना में आया भी नहीं सर जी वो नशा के बारे में। संत रामपाल जी महाराज के पास वो जो शक्ति है, जो मंत्र जाप करने से सारी जो नशा का जो याद नहीं आते और जो नशा छूट जाती है, जो आज के डेट में आज हमारा जो सरकार भी नशा मुक्ति केंद्र खोला है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी 2-2 महीने के बाद भी वो नशा नहीं छोड़ सकते सर जी। जो नशा यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सारी नशा और सारी समस्याएं हल हो जाती है सर जी, ऐसा मतलब मंत्र में शक्ति है सर जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी श्रद्धालु आज जो भगत समाज जो है सर, मैं उनको 10 इंग्री से मैं विनती कर सकता हूं सर जी। उनसे तो भाई मुझे और कोई भी प्रकार का आशीर्वाद देने का हस्ती नहीं है सर जी, लेकिन जितना भी जो है अपना जो श्रद्धालु और भगत समाज जो है, संत रामपाल जी महाराज का जो वरदान और ज्ञान जो दिया हुआ है, उस ज्ञान और वरदान में जीवन को मोक्ष मिलने का रास्ता है, और इतना जो भी प्रकार के समस्याएं का हल होने का रास्ता है। इसीलिए मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो टीवी चैनल जो चलती है, जिसमें पीला पट्टी चलती है, उस पीला पट्टी के में नंबर लिखा रहती है, आश्रम का है जो बरवाला आश्रम बोलते हैं, वहाँ से जो नंबर में फ़ोन लगाकर उस अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है, कहीं भी हो, छत्तीसगढ़ हो या कहीं भी राज्य हो, वहाँ नज़दीकी केंद्र में जाके नामदान ले सकता है सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इसका विकल्प बताया परमात्मा ने, एक अल्टरनेट बताया है कि सतगुरु की खोज करो, और सतगुरु कौन होगा, सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे, ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था।
लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक विशेष प्रमाण दिया है। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं ये, और इन तीनों की माता दुर्गा है। तो इसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, इसके 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो एक बहुत गुप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणी वहां कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसे गुप्त स्थान पर इसने ये अपना जो है एक भोजनालय बना रखा है। तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को वहां तपतशिला, एक बहुत बड़ी तई है पत्थर की, अपने आप ऑटोमेटिक गर्म रहती है, और उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनके अंदर से निकाल कर वो सूक्ष्म गंध को जो प्रत्येक प्राणी सारे जीवन में आहार करता है। आप देखते हो यहाँ चलो रोटी, भोजन, काजू, किस्म, सेब, संतरे, हलवे, खीर भी आदमी खाओ, अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत गुना कबाड़ हमें खिलाता है ये। कोई सुल्फा पीता है, कोई भुक्की पीता है, कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू का आदी है, कोई पान खा रहा है, पेचर पेचर कर रहा है। ये कोई खाने की चीजें, मानो आहार है ये। तो ये क्यों करवाता है? इसलिए करवाता है यार, इनको इतने प्रबल होकर लग जाते हैं, कहते छूटती नहीं, छूटने ये मन नहीं देता। और मन कौन है? ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो जीव कैसे इससे बाहर हो सकता है, कैसे छोड़ सकता है विकारों को? इस निरंजन का बाप मिले, इस निरंजन से भी शक्तिशाली समर्थ मिलेगा, तब ये मन हटने लगेगा, तब ये दूर भागेगा, तब ये प्राणी विकारों को छोड़ सकेगा। मन को परमात्मा ही रोक सकता है। तो वो परमात्मा समर्थ कबीर परमेश्वर है। तो ये जो सब कुबाड़ हमें खिलाता है, अपने लिए ये मसाला तैयार करता है आपके माध्यम से। फिर जिसने ज्यादा विकार कर रखे हैं उसमें से इसको ज्यादा आनंद आता है, और उसको तपतशिला पर ज्यादा समय तक भुना जाता है ताकि उसमें से सब गंध निकाल लिया जाए। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर सुरक्षित रहता है, उसमें पीड़ा घनी होती है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इन सभी प्राणियों को, मानव शरीरधारी प्राणियों के 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर ये उनको बुरी तरह तपाता है। और जैसे खील बुनते हैं, चटक पटक करते हैं, ऐसे करते हो प्राणी चटक पटक, और उनमें से सब गंध को निकाल कर फिर उनको भेज देता है, उड़ा देता है। कोई टाइम फिक्स कर रखा है ऑटोमेटिक। फिर ये प्राणी अपने कर्मानुसार धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए क्या आदेश होगा इसका। फिर कर्मानुसार जिसने गधा बनना गधा बनो, राजा बनना राजा बनो, देव बनना स्वर्ग में जाओ, और 84 लाख योनियों का संस्कार है तो वहां भटको और धक्के खाओ। इसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप जी को यहां रोक रखा है। तो इस यहां जो हमें एक चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 और 34 में एक विशेष ज्ञान दिया है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है,
ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी लोगों को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण बोल रहे होते गीता का ज्ञान तो ये नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले ही विद्यमान थे। तो ये जो काल है ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो इसने गीता के 18 अध्याय बोल दिए, 700 श्लोक बता दिए। उसके बाद इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक विशेष हिंट दिया है। अब जो सतगुरु की एक ये भी पहचान है कि वो सदग्रंथों के कोड वर्डों को, गूढ़ शब्दों को और उनके अर्थों को वो सतगुरु ही समझता है। तो इसमें क्या बताया है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सारा ज्ञान देता हुआ बीच में हिंट देता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है। और कंप्लीट यानी पूर्ण यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की संपूर्ण जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने उस सत्य पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार ने अपने मुख कमल से वो वाणी बोली होती है। वो कंप्लीट ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है अर्जुन। और उसको जानने के बाद फिर तू सर्व कर्मों से, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान अपने मुख कमल से बोला है वो वाणी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। जो गीता, वेदों, पुराणों, कुरान और बाइबल 3 पुस्तकों का संग्रह है। एक तौरात, जबूर और इंजिल, उसको बाइबल कहते हैं। तीनों के को इकट्ठा जल्द किया हुआ। तो इनके ज्ञान से अन्य ज्ञान है वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं आकर के परमात्मा ने बोला है, और ये जो ज्ञान है गीता का, पुराणों का, वेदों का, गीता, वेद और कुरान और बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है। ये जो ज्ञान है ये इस काल भगवान का दिया हुआ है। इसने बोला है और ये इनकम्प्लीट है। जैसे 10वीं कक्षा का सिलेबस होता है और कोई ये कहे कि ये 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है और कहे कि बीए और एमए का भी यही है, तो वहाँ ऑब्जेक्शन है हमें कि आपको समझ नहीं आई। ये 10वीं तक का, मैट्रिक तक का सिलेबस है, ये बीए और एमए का नहीं है। लेकिन सहयोगी होता है। नीचे की पढ़ाई ऊपर की पढ़ाई में सहयोग देती है, वो जानकारी हमारे साथ रहती है, वो गलत भी नहीं कह सकते। जैसे एक भक्त ने किसी से डिस्कस करते हुए इस ज्ञान के आधार से उसने कहा, तो किसी ने कहा कि वेद और गीता को आप इनकम्प्लीट क्यों बताते हैं आपके गुरुजी। उसने उदाहरण दिया कि जैसे आपने 80 में एक बोर्ड पढ़ लिया जिस पे एरो लगा हुआ था और वहां लिखा था बरवाला, आगे लिखा था 35 किलोमीटर। आपने गलती से उस बोर्ड पर लिखे बरवाला को हांसी कोई बरवाला मानकर आप यहीं बैठ गए। आगे भी पढ़ो इस पे क्या लिखा है कि 35 किलोमीटर।
वो भी पढ़े। तो इसी प्रकार इन सभी पुराणों में, इन सभी ग्रंथों में जो आज तक हमारे पास उपलब्ध रहे हैं, इनमें उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रखी है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, और मेरा जाप नहीं है। और जो अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसकी सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ब्रह्म से, ओम से मिलने वाली जो आध्यात्मिक गति है, वो परम गति है इसकी, वो प्राप्त होती है। ओम से, ओम ब्रह्म का जाप है, और इसके जाप से, इसकी भक्ति से कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में तुरंत कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, वहां तक के भी सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए प्राणी भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वेद और गीता, इनका ज्ञानदाता एक ही है। ये तो है, यहां लिखा है। अब आगे का और पढ़ो, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, 15 में तो उसने अपनी जानकारी दे दी, 17 में उसने कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा जो है वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, वो तो ऊपर रहता है, ऊपर के भाग में, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता हूं। तो इस बरवाला से 80 के बोर्ड पे बरवाला पढ़ के आपने संतोष नहीं करना चाहिए था। आगे भी देखो 35 किलोमीटर और भी लिखा है, 40 किलोमीटर जो भी लिखा है। तो इससे अगला भी एक श्लोक है, इसमें भी देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में उसकी जानकारी है। आप बैठ गए, ये ऋषि महर्षि जितने फेल हुए हैं ये इसी कारण से है कि इनको सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी विश्व के आज तक ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, ये सब इनकम्प्लीट ज्ञान रखते थे। अपने आत्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो टेलीफोन नंबर किसी से, और उसमें एक अंक कम रह गया आपका, तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, आपका काम सरा नहीं। इसी प्रकार ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें जरा भी इनकम्प्लीशन कहीं रह गई तो वो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होगा। इसलिए पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भगवान, और फिर शिष्य भी पूरा हो, तब जाकर के ये बात बनेगी, कम आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है, गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बता रहा है कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से परिचित नहीं हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं, और वो ज्ञान है कंप्लीट जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है। वो सूक्ष्म वेद है, वो कबीर वाणी है। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक, तो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता के जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है, जिसको हम सूक्ष्म वेद बोलते हैं।
अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। उसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद सवेदवित। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, एक दृढ़, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, पार्ट्स हैं। और जो संत इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित। वेदवित माने वो तत्व ज्ञान से परिचित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, जिस समय परमेश्वर, वैसे तो ये परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं, जिस दिन से हम अपने पिता को छोड़कर आए थे, इनको तो मालूम था कि इनके लिए बूंदी बनेगी, बुरा बनेगा इनके साथ, लेकिन क्या करे बाप, जब बेटा बेटी अपनी बकवादों पर स्वयं ही जा मरे कहीं पर। जैसे पुण्यात्माओं, हमने ऐसी भारी गलती कर रखी है, जो हमें सजाएं यहाँ मिल रही है, कुत्ते गधे बना के सिर में कीड़े पड़े, टांग टूट जा, भुगत का मरे, किसी का कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद को बुरा हाल हो रहा है। तो ये सजाएं हमारे लिए थोड़ी हैं, जो गलती हम कर चुके हैं। आपकी जब जितनी भांग उतरती चली जाएगी, नशा कम होगा यहाँ के अज्ञान का और इस काल भगवान का, उस समय आपको ये दास के एक एक वचन हृदय में लगेंगे जाके, और ये लगेंगे आपके अंदर के उस फोड़ेंगे आपको, जो आपके अंदर एक जमा हो गया गंध, अज्ञान, हमें पता नहीं था, तो ये आपको फिर पता लगेगा, फिर उतना ही आप में कसक बढ़ती चली जाएगी। हमने सतलोक में सारे सुख थे। जितने भी नकली संत हैं आज तक का, किसी का इतिहास उठाकर देख लो, वेदों के जानकार विद्वान कहलावें और परमात्मा को निराकार बतावें। धिक्कार है सिर्फ ऋषि और मह ऋषियों को और मंडलेश और संतों को। वेदों में साकार है, नर आकार है, परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान प्रचार के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। ऐसे बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने 6ठे दिन मानव को रचा और उसको अपने जैसा रचा, अपने जैसी उसकी अपने स्वरूप के अनुसार उसकी उत्पत्ति की, नर और नारी करके उसको उत्पन्न किया। तो कैसा है भगवान? सारा ईसाई समाज कहता है गॉड इज फॉर्मलेस, कोई बात हुई? परमात्मा निराकार है। पूरा हिंदू समाज कहता है भगवान निराकार है। पूरा सिख समाज कहता है परमात्मा निराकार है। तो ये, और ऐसे ही पूरा मुसलमान धर्म कहता है परमात्मा बेचून है, निराकार है। और सभी सदग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं परमात्मा से शरीर है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा है जो काशी के अंदर एक धानक रूप में, एक जुल्हा रूप में आए थे। ये परम परमात्मा है, सबके जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं और युगों युगों से भटक रहे हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हम इस काल भगवान ने इन नकली दूत बेच के अज्ञानी करा दिए। तो ये जो जितना भी आज तक के संत महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, या कोई काजी मुल्ला पंडित हुए हैं, ये सारे के सारे तत्व ज्ञान से अपरिचित थे और इन्होंने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब वो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ आज तक आड़े आ रहा है। दास ने सन 1994 से लेकर आज 2013 तक लगभग 19 वर्ष हो गए संघर्ष करते रहे, और जब जा करके इतना कुछ जेल तक भेज दिया, झूठे आरोप लगा के, झूठे मुकदमे बनवा के, नकली संत ऋषि आचार्यों और दुष्ट लोगों ने। कोई बात नहीं, परमार्थ के लिए हमें कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारा मिशन सफल हो, ताकि विश्व का कल्याण हो, सब प्राणी परमात्मा को पहचाने और सतलोक जाएं। दास का इतना उद्देश्य है।
और धिक्कार है उनको बाइबल के पढ़ने वालों को जो परमात्मा को फॉर्मलेस बताते हैं, उसका कोई आकार नहीं। ऐसे धिक्कार है कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को निराकार बताते हैं। और सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है। और उस जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है सबको उत्पन्न किया और फिर तख्त पर जा विराजा। तख्त माने सिंहासन। जैसे हम पढ़ा करते इतिहास में कि दिल्ली के तख्त पर 12 वर्ष की आयु में अकबर दिल्ली के तख्त पर राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के तख्त माने सिंहासन। तो ऐसे ही वेदों में लिखा है कि परमात्मा देखने में राजा के समान है, वो सिंहासन पर बैठा है ऊपर के लोक में, धूलोक के 3रे पृष्ठ पर। तो पुण्यात्माओं, तो यहां वही प्रश्न आता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बूझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये ज्ञान समझ में होगा कि 21 ब्रह्मांड में कोई सतगुरु नहीं है वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त, इसको अभिमान समझो, अर्थात सच्चा ज्ञान समझो। और कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, क्योंकि दास ने सभी महापुरुषों के अनुभव पढ़े और प्रत्येक धर्म ग्रंथ पढ़े। प्रत्येक धर्म वर्तमान के जितने भी मार्गदर्शक हैं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित, वो खाक गुरु है। गुरु खाक सतगुरु है वह। और सतगुरु से नीचे कोई अपनी जो है ना पोस्ट नहीं बताता, सतगुरु से नीचे कोई बात नहीं करते। सभी बोली श्रद्धालु कहते हमारे सतगुरु हैं। तो सतगुरु का जब ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु किसे कहते हैं। तो उसके लिए परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे प्रसंग एक पॉइंट को पुण्यात्माओं आपके हृदय में जमाने के लिए एक बिंदु पर बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं, तब जाकर के आपका अंदर का मैल, वो अज्ञान खुरचा जाता है। और उसको खुरच के ही, जैसे समझदार पेंटर जो होता है, पुराने पेंट ने खूब तारेगा, 20 बार रेग मारना पड़े भले उसको, तभी वो ओरिजिनल पेंट ठहरेगा उस पर, ना वो टिकने ना दे, उसने पापड़ी पाट जाए। तो इसलिए दास को पता है कि जब तक पुराने रंग को नहीं उतारा जाएगा तो नेक्स्ट टिक ही नहीं सकता। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदवित। उल्टे लटके हुए संसार, उल्टा लटका हुआ, ऊपर को मूल जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये एक संसार रूपी वृक्ष कहा गया है और इसके पत्ते आदि सब इसके विभाग हैं, छंद हैं। और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। बिल्कुल सबसे बेस्ट पहचान बता दी। ये भी एक, इन पहचानों में से एक, ये भी एक विशेष पहचान है। अब जब परमात्मा अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, जैसे कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, नानक देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा अब जिला बागपत बताते हैं, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को। उस समय स्वामी रामानंद जी पंडित वर्ण में जन्मे थे। 104 साल के स्वयं स्वामी रामानंद जी थे और 5 वर्ष के परमात्मा लीला में शरीर में
5 वर्ष के थे, लीला कर रहे थे। एक 5 वर्ष के बालक रूप में उपस्थित परमेश्वर ने 104 वर्ष के पंडित की गिग्गी बांध दी ज्ञान में। चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता था, पुराणों का मर्मज ज्ञाता, गीता और वेदों को कहते हैं बड़ा अच्छी तरह जाना स्वामी रामानंद जी ने। जब परमात्मा के सामने उस ज्ञान से मालिक ने जब ज्ञान उनसे प्रसन्न किए और स्वामी जी फेल हो गए और फिर कहा कि आपका सारा ज्ञान मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं समाधिस्थ होता हूँ, मेरी समाधि बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले आप समाधित होते हो स्वामी जी इस शरीर के अंदर, एक अंड कहो, एक पिंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, इस जो बॉडी में शरीर में आप जो कुछ भी धुन सुनते हो, जो भी आप प्रकाश देखते हो, इसके अंदर जो भी आप और अन्य लोक देखते हो, ये एक ब्रह्मांड का सांग है, सारा एक ब्रह्मांड का साजबाज है। और हमने असंख्य ब्रह्मांडों के पार जो हमारा देश है, अंड और पिंड, इन सब के पार जो देश हमारा है, वहां हमारा मूल ठिकाना है। हमने जाना वहां है। आप डले ढोरे इस बॉडी में, कान मूंद के आंखें बंद करके धुन सुन लो, इसमें कुछ भी सुन लो, सब काल की धुन है, काल के साजबाज है। और इस काल भगवान ने ऊपर के लोगों की नकल कर रखी है जो सतलोक के अंदर है। तो यहां हमारे को धोखा देकर, मिसगाइड करके, भ्रमित करके, अज्ञानी बना के इसने रोक रखा है। अब सतगुरु आए दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठरग्नि प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी। गरीबदास जी महाराज को जो जिन महापुरुषों का दास ने अभी रेफरेंस दिया है कि जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले, जो उनका एक विधान है प्रत्येक युग में, तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को विशेष ज्ञान दिया। पहले के महापुरुषों को, धर्मदास जी को विशेष ज्ञान दिया था। उसके बाद फिर अन्य महापुरुषों को भी, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, और उनका जो विशेष ज्ञान था वो संग्रह नहीं हो सका। एक उनका विशेष ज्ञान था प्राण संगली के अंदर, उसमें बहुत से अध्याय जो यथार्थता से भरे हुए थे वो छोड़ दिए गए और ना गुरु ग्रंथ साहिब में लिए गए। वो कारण भले कुछ भी रहा हो, वो ज्ञान उनको भी सही मिला था, क्योंकि परमात्मा परिचित कराए थे नानक जी को, सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, लेकिन वो ज्ञान कंप्लीट नहीं मिला। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास जी। कहाँ के रहने वाली हैं सर? फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ही। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2017, 23/10/2017 जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण से आने से पहले हम गुरुद्वारे में जाते थे, तो और घर में पीरों की ज्योति लगती थी। पूजा करते करते हम इतने दुखी हो गए थे, काल ने हमें बहुत सताया जी। हमारा 13 साल के लड़के की डेथ होगी जी। हम परमात्मा से इतनी दूर चले गए कि रब दा तो बस सानू, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਥਾ ਐਡਾ ਥਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਬੇਟਾ,
ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਤੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਸਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ 14-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੇ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਮੱਝ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਮਦੋਟ ਰਾਊ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 30, 35, 40 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਾ TV 'ਤੇ 7:40 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:40 ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ ਰੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ, ਹਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ना ही कोई कर सकिया है ते ना ही होया है, बस ये संत रामपाल जी कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, तो संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने नाल जी मेरा तो क्या ये पूरे देश पूरे संसार ही नशा मुक्त हो सकता है जी। संत रामपाल जी महाराज तो फुल पावर आए हुए हैं इस धरती पे, पूर्ण परमात्मा आए हुए ने जी। ते परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आउण नाल सारा संसार ही नशा मुक्त हो सकता है जी। होर कितों नहीं नशा मुक्ति मिलनी जी। किन्ने सेंटर खुले ने जी इस पंजाब च, कोई किते भी कोई तो प्रूफ करके विखावे भी इस बंदे ने नशा छड्डिया। नशा छड्डेगा नहीं जी। जे बीड़ा छड्डेगा ना तो वह टीका लाना शुरू कर देगा, जे शराब छड्डेगा ना तो बीड़ा लाना शुरू कर देगा जी। नशा नहीं छुट सकता जी। नशा छुटेगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने नाल ही नशा छुट जाता है जी। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भारत के लोगों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज धरती ते आए हुए ने। परमात्मा ਉਹੀ परमात्मा ने जी। कबीर साहब जी ਉਹਦੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ही है जी। सर जैसा कि आपने बताया आप पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर रहते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? पाकिस्तान तो क्या जी, पाकिस्तान में सेंटर खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के, नामदान सेंटर खुले हैं और उधर बहुत संगत जुड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के बहुत भक्त उधर भाई इकट्ठे हो रहे। और पाकिस्तान तो क्या इस पूरे विश्व में पूरे इंडिया में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खुला रखे रहे जी। बहुत आसान तरीका हो गया जी भी नामदान सेंटर ते नाम दीक्षा प्राप्त करने का ही। और जिस भाई बहन ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करनी हो तो टीवी पे सत्संग आउंदी जी, उहदे थल्ले पीली पट्टी आउंदी, पीली पट्टी ते सारे फोन नंबर एड्रैस दिता है जी। उत्थे कॉल करो ते नामदान सेंटर विच पहुँचो ते आदा नामदान लो जी। धन्यवाद सर। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें